महाराज के चरणों में मेरा वंदन। मंच पर मेरे साथ विराजमान एमपी साहब अभी चले गए, हमारे बीच से जयपुर जा रहे हैं। शहर विधायिका जो मैं समझता हूँ कि लाल बूंद के साथ मेरे साथ 3-4 बार शेयर कर चुके हैं, और पॉपुलर विधायक मनीषा जी, नगेंद्र शर्मा जी तो जोधपुर से मेरे शायद 24-25 संस्थाओं से मैंने देखा लिस्ट से जुड़े हुए हैं, और लाल बूंद तो है ही इनके बिल्कुल ही। और एक बार मुझे पता भी चला कि इनको भी कोरोना हो गया, तो मैंने हालचाल पूछा, लेकिन डॉक्टर साहब की आवाज ये थी कि मेरे कोरोना कहीं भी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बलवंत जी मंडा, SS राठौड़ साहब, चैन सिंह जी और रजत गौड़ का तो कहना ही क्या, इन्होंने मेरे शायद सारे कोई भी प्रोग्राम नहीं होंगे तो जो कि मुझे नहीं बुलाया हो और मैंने शेयर नहीं किया हो। हमारे सामने मैं डॉक्टर शब्द नहीं यूज करके मैं कहूंगा हमारे रियल भगवान ऊपर से बैठे हैं, जिन्होंने सेवाएं दिन में 24 घंटे नहीं, उन्होंने 25 घंटे की सेवाएं दी हैं, और रात और दिन लगे हुए। जब भी उनसे कोई बात करो, कभी मैं ऑपरेशन कर रहा हूं डॉक्टर राम गोयल साहब से जब भी बात करो, तो ये टेबल पे एट ए टाइम 4-4, 5-5 ऑपरेशन एक साथ ऑपरेट करके, और उसके बाद इनको पूछे कि आप थोड़ा सा बचाव तो डबल मास्क और ये कर ले, कि कोरोना तो आके मेरा मनोज कई दफे चला गया होगा, अब कोरोना वरोना कुछ नहीं है। और मैं तो मरीज इनके यदि चैम्बर में चले जाओ तो भीड़ इतनी कि बस पूछो नहीं, मरीज ऊपर से ऊपर गिरता। इसलिए डॉक्टर्स ने जो सेवाएं दी हैं, मैं समझता हूं कि वो भगवान के बराबर है, और सेवाओं का उनका कोई मुकाबला नहीं है। और रियल सेंस में भगवान का ही मैं एक उदाहरण और दूंगा आपके सामने, कि मुझे थोड़ा सा शौक मेरे फादर से आया हुआ है कि टेनिस खेलने का। 2010 में मैं टेनिस खेलते खेलते गिरा और मेरी टेंडन रप्चर हुई। टेंडन रप्चर के बाद मुझे यहाँ पे कई डॉक्टर से मिला, तो इतना भ्रम हो गया दिमाग में कि मुझे दिल्ली जाके ही ऑपरेट करवाना पड़ेगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। और थर्ड डे रात को 11 बजे राम गोयल साहब और भाभी जी, बीना जी दोनों मेरे घर आए, और उन्होंने कहा कोई तेरे को दिल्ली जाना नहीं, कुछ नहीं जाना, मैं हूं और रतन लाल जी हैं मेरे हॉस्पिटल में, कल सुबह 9 बजे सुबह पहुंच जाना। और मैं 4th डे कमला नगर हॉस्पिटल गया, और दोनों ने मिलकर मेरा ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन के बाद मैं ये मान सकता हूं कि जोधपुर में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि अपने को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी एक और उदाहरण, टेंडन के बाद मेरे वो थोड़ा सा बाहर उन्होंने धागा जिसे कहते हैं लोहे का बाहर निकाल दिया था, उस पे स्किन आ गई, और मैं टेनिस जब भी खेलता तो वो मुझे दर्द करता। और डॉक्टर साहब जब मेरे को मिलते कि ये तेरा टावर जो है इसको तो कटवा के नहीं लेता, मैंने कहा मुझे डर लगता है, अब नहीं मैं आऊंगा। अभी 7 तारीख को मेरे वेकेशन चल रही थी, तो 6 तारीख की रात को फिर वही समय 10 बजे आए डॉक्टर साहब, तो उठने लगे तो कहे ये टावर तेरे कल मैं काटूंगा और कल सुबह पहुंच जाए यहाँ पे, कि बस 10 मिनट का काम है और 2 दिन बाद ही तू टेनिस वापिस से खेलना। मैंने कहा ठीक है, यदि ऐसी 2 मिनट का ही काम है तो मैं 7 तारीख को फिर फंस गया जाके। और वो फंस भी ये गया कि 9 बजे पहुंचा और 11-12 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, और मेरा टावर उड़ा दिया, और शाम को रात को 9 बजे छुट्टी दी, और 21 तारीख को टांके खोले इन्होंने। मैंने कहा अब टेनिस के 1 महीना तो बिल्कुल नहीं खेलेगा। तो साथियों, ये सब आपका ही रूप, भगवान का ही रूप आप बैठे हैं, और रजत जी ने जो सम्मान दिया है, मैं समझता हूँ भगवान रूपी आपको सम्मान दिया है। और सभी डॉक्टर्स के मुझे टेलीफोन लग रहे हैं कि सभी की आउटडोर स्टार्ट हो रहा है, कभी ऑपरेशन में जाना होगा, इसलिए मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी का, जो आपके मुझे रूबरू किया, थैंक यू वेरी मच। और लास्टली हमारे भानु जी पुरोहित साहब, इनके तो मुंह में सरस्वती है, ऐसे तो अपने कोई भी नहीं बोल सकते, लेकिन भानु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर 15 सेकंड और लगे धन्यवाद के लिए लगे देवा, जिन्होंने हमारे जोधपुर का ही नहीं पूरा चिकित्सा जगत का सम्मान बढ़ाया है।
जब कभी कोई संकट आता है, उस संकट के समय व्यक्ति की पहचान होती है और व्यक्ति के कार्य की पहचान होती है, उसके व्यवहार की पहचान होती है। कोविड-19 का संकट पूरे विश्व में रहा। पिता तुल्य नगेंद्र जी शर्मा साहब, चैन सिंह जी महिचा साहब, एस राठौर साहब, सीएमएचओ साहब, मांडा जी, सामने विराजमान सभी एमडीएम, एमजीएच, उमेद अस्पताल के सभी अधीक्षक गण, सभी डॉक्टर्स गण, गोयल जी, अनुराग जी, कौशल जी और सबसे बड़े इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले रजत जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ कि ये हर ऐसी चीज को पकड़ते हैं जो मानव सेवा से जुड़ी हुई है और सबसे पहले पकड़ते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि कल डॉक्टर्स डे है, तो मैं आज ही उन सब लोगों की पूजा कर लूं तो ये हमेशा फर्स्ट आते हैं और फर्स्ट आते रहेंगे। आज जिन लोगों का सम्मान हुआ है, हम तो बहुत कह सकते हैं कि छोटे लोग हैं आप लोगों के सामने। मैं हमेशा जब आप लोगों से मिलती हूँ तो कहती हूँ कि शायद हमने भगवान को नहीं देखा है, हम भगवान को कल्पना में देखते हैं, लेकिन जो हमारे सामने आज सम्मानित हुए हैं वो वास्तव में भगवान रूपी है, जिन्होंने डॉक्टर्स की उपाधि प्राप्त करके एक सेवा को का जो जज्बा चुना है और इस कोरोना काल में जो उन्होंने सेवाएं दी वो वास्तव में भगवान के बराबर और भगवान के साथ जोड़ने वाली आप लोगों को। तो मैं आपको तहे दिल से इस संस्था के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों की सेवाएं बहुत अच्छी रही। जिस तरह सभी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने 24 घंटे सेवाएं दी और उस सेवा को उन्होंने किया हंसते हुए चेहरों के साथ, चाहे रात की 2 बजी हो, चाहे रात की 4 बजी हो, चाहे दोपहर हो, हम किसी को भी फोन करते, फोन उठाते, बात करते और वापस जवाब देते। ये बहुत बड़ी बात होती है, उस मरीज तक जाके उससे बात करना, उसकी हालचाल पूछना, मारवाड़ी में कहते देख रेख करना, 5 जवाब देना कि मैडम ये ठीक है, ये इस तरीके से है, इतना समय लगेगा, ये दवाई दे दी है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। इसलिए मैं इस संस्था के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ कि चाहे कोरोना काल फर्स्ट आया हो, चाहे सेकंड आया हो, और इस बार की जो महामारी आई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरह हमारे बीच में संत हमारे राम प्रसाद जी महाराज बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से हमारा जोधपुर का जो कोरोना चला गया है। और आपने कहा है कि जिस तरह राठौर साहब और उनकी पूरी टीम ने जब जोधपुर को संभाला तो कोरोना किस तरह भागा। चाहे ऑक्सीजन की जरूरत हो, इस ऑक्सीजन की जरूरत में भी जोधपुर में जो अपनायत सामने आई, चाहे हमारे बड़े भाई साहब राजेंद्र जी गहलोत बैठे हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे भामाशाह हो, जिस तरह उन्होंने मिलके इस कोरोना काल में काम किया, ये जोधपुर की अपनायत के अलावा कहीं नहीं हो सकता। ये जोधपुर की ही अपनायत है। गोयल साहब डॉक्टर है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए हमारे साथ साथ घूमते थे, चाहे कलेक्टर के पास जाना हो, चाहे एडीएम के पास जाना हो, चाहे कहीं पर भी जाना हो, और कहीं पर भी आप लोगों की आवश्यकता हुई, आपने अपना पूरा सहयोग दिया। तीसरी लहर भगवान करे राम प्रसाद जी महाराज के आशीर्वाद से नहीं आए, और हम ये कोशिश ईश्वर से कामना करते हैं कि जितना मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि तीसरी वेव बहुत इससे भी ताकतवर आएगी, तो हम भगवान से कामना करते हैं कि ये तीसरी वेव आई नहीं और हमारा ये देश उससे बचा रहे, और थोड़ी बहुत भी आए तो हमारे भगवान रूपी डॉक्टर्स हमारे सामने है उसको संभालने के लिए। और हमें आप पे विश्वास है कि आप इस तीसरी लहर को भी बहुत अच्छे से संभालेंगे और जोधपुर को एक संभाल कर यहाँ जिस तरह आपने मरीजों की सेवा की, आगे भी करते रहेंगे। आप रजत भाई को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर, चाहे वो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो, किसी भी तरह का, चाहे इक्विपमेंट्स देने का कार्यक्रम हो, चाहे बच्चों को कोविड शेल्टर बनाना हो, मैंने कहती हूँ ना कि फर्स्ट रहते हैं,
तो हर चीज में फर्स्ट रहने की आदत हो गई है और अब ये फर्स्ट ही रहेंगे हर समाज सेवा के कार्यक्रम में। इसलिए इनको भी बधाई और साधुवाद देती हूँ। और मुझे हर इस छोटे से कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं कि मेरा भी थोड़ा सा हाथ लग जाए, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। बुलाने के लिए, मान सम्मान करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शहर आपको सम्मान दे रहा है और मैं ये नहीं भूल सकता कि हमारे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जिन्होंने मुझे पुनः अवसर दिया और मुझे सेवा विस्तार देके जोधपुर का सेवा करने का जो अवसर दिया, और उसमें कुछ सहयोग हमारे विधायिका जी मनीषा पवार का भी रहा कि मैं पुनः आप लोगों के बीच आ सका और आप सबको सेवा देने का लाभ प्राप्त कर सका। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। अपने लिए तैयारी कर दी है, तो उस दिन हमारे को भी लगा कि कुछ हम ज्यादा एडवांस है या और रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने भी यही कहा कि हो सकता है कई बार ऐसी सिचुएशंस में अपने को लगता है कि अपन ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा चिंता कर रहे हैं, पर कुछ दिनों के बाद में वही घटित हुआ जो पहली मीटिंग में हमारे को शंका थी। और हमारे को गर्व है कि राज्य सरकार ने भी आप सबका जो फीडबैक था उसके अकॉर्डिंगली टाइमली लॉकडाउन इम्पोज किया। लॉकडाउन प्रारंभ होने के पहले जो रिएक्शन था, रात में लॉकडाउन किया, फिर पार्टली तो दिन में स्टार्ट हुआ। उसके बाद में जो सिचुएशन आई वो अकल्पनीय थी हमारे लिए भी और सभी डॉक्टर्स बंधुओं के लिए भी। तारक तत्व मंत्रम रामदास गुरुविष्टितम सदा कालम जपे जाप्यम त्रिविधताप विनाशनम। प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करके सम्मानित मंच सभी का आदर सम्मान करते हुए और विराजमान जोधपुर के सभी डॉक्टरगण सभी का हृदय से साधुवाद करता हुआ मैं आज हृदय से परम प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ कि लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के माध्यम से कल डॉक्टर दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर हमारे जोधपुर के जो अग्रगण्य सेवाओं में अपनी भावनाएं प्रभु चरणों में अर्पित की है, उन सभी का आज पूजन के साथ स्वागत सम्मान किया गया। ये स्वागत आपका नहीं है, ये स्वागत हमारे जोधपुर की जनता का है। आपने रात दिन एक करके सूर्य नगरी जोधपुर की जनता के लिए अपने समय और अपनी भावनाओं को प्रभु चरणों में अर्पित किया है, क्योंकि डॉक्टर भी एक भगवान की जगह पूजनीय माना जाता है। डॉक्टर कोई साधारण चीज नहीं है और वास्तव में आपकी जो सेवाएं क्या है, इस बार लोगों को पता लगा कि डॉक्टर की सेवा क्या है और डॉक्टर की जीवन में कहाँ जरूरत है। समय ऐसा विचित्र आया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में आपने अपने जीवन की चिंता छोड़ करके जनता की सेवा के लिए अपना जो भाव अर्पित किया है, ये सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। और मैं इस अवसर पर आपका हृदय से बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद करता हूँ और प्रभु के चरणों में ऐसी मंगल प्रार्थना करता हूँ। आपका ये सद्भाव सबसे बड़ा भजन है, आपकी ये निष्ठा सबसे बड़ी साधना है और आपका ये त्याग सबसे बड़ा भगवत कार्य है। मैं इसके लिए बहुत हृदय से सम्मान के साथ अपने भाव आप सभी के लिए प्रभु चरणों में अर्पित करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खूब आगे बढ़ें और आपके माध्यम से खूब जनता की सेवा हो। इसी सद्भाव के साथ पुनः सभी को प्रणाम करके अपनी वाणी प्रभु चरणों में अर्पित करता रहा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद महाराज श्री। कहते हैं कि सत्पुरुष हमारे बीच में मारवाड़ की भूमि पे एक अपना अच्छा वर्चस्व और संतों की श्रेणी में उच्चतम स्थान रखने वाले परम श्रद्धेय हमारे मार्गदर्शन राम प्रसाद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायाधिपति महोदय मनोज कुमार गर्ग साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि हर टाइम हर समय जिस किसी भी घड़ी में हमने आपको याद किया, हमारे को ऑक्सीजन रूपी ऊर्जा भरने के लिए आप उपस्थित होते हैं। पूरी संस्थान की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत साहब विराजमान हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे जोधपुर के सबसे लाडले माने जाने वाले और हमेशा एक विधायक को छोड़ के सेवा की श्रेणी में चलने वाले मनीषा जी पवार,
जिनका एक जोधपुर में अलग ही नाम है, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में चैन सिंह जी महिचा साहब विराजमान हैं, जो जोधपुर में एक पुलिस की छवि में अपना एक अलग ही अंदाज रखते हैं, दबदबा रखते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के साथ, जिसको नीडी है उसके साथ सरल स्वभाव के साथ उपस्थिति होते हैं। ये मैंने इनको रूबरू से देखा, उनका भी बहुत बहुत आभार। एस राठौड़ साहब प्रिंसिपल SN मेडिकल कॉलेज, मैं तो पहली बार आपसे मिला था, मेरे पहले जानकारी नहीं थी। एक कोविड सेंटर का इनोवेशन था, उसके बारे में आपसे इस तरह चर्चा की और एक फोन पे आप उपस्थित हो गए। मैंने आप जैसा इंसान इतनी बड़ी पोस्ट पे, इतने सज्जन और सरल व्यक्ति पहली बार देखा, ये मैं दिल से कहा। हमारे बीच में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बलवंत जी मंडा, जो पिछले 2 साल से बहुत ही कोरोना के कोविड के पीरियड में संघर्षशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं और हरदम एक फोन पे सभी का काम करवा देते हैं। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद आभार। और हमारे संस्थान की रीढ़ की हड्डी जो डॉक्टर नगेंद्र जी शर्मा है, उनका तो आभार क्या, ये तो मैं तो सब उनके खोले गए हैं, इनके ही हैं। हमेशा रात को 12 बजे भी कोई काम पूछना डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, तो हमेशा अच्छा मार्गदर्शन और हमारे को अच्छी सत्य राह पे दिखाने वाले डॉक्टर नगेंद्र जी शर्मा का बहुत बहुत आभार। सबसे ज्यादा आभार में आज हमारे सामने जो उपस्थित भगवान तुल्य देवता, आज कल 1 तारीख है, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे मनाने का कारण यदि ज्यादा तो मेरे को पता नहीं, डॉक्टरों को ज्यादा पता है। डॉक्टर VC रॉय जी थे, जिन्होंने जो 2nd बार चीफ मिनिस्टर बने थे बांग्लादेश के, उनकी याद में और उनके जन्म दिवस के ऐसे उपलक्ष्य में आज डॉक्टर्स डे शायद मनाया जाता है। मेरे को व्यवस्थित जानकारी नहीं है, परंतु भगवान तुल्य जो हमारे सामने तीनों ही बड़े हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर MK आसेरी जी, डॉक्टर राजश्री बेहरा मैम, डॉक्टर रंजना जी देसाई, आपका मैनेजमेंट इतना तगड़ा रहा और पूरा भारी तीनों हॉस्पिटल पे ही रहा था, तो हमेशा बहुत अच्छे से मैनेज किया इन्होंने, कभी भी कहीं भी त्रुटि नहीं हुई। और मैं देखता था, क्योंकि मैं भी फील्ड में संस्थान की तरफ से कार्य कर रहा था, तो हमेशा इनकी भी लाइफ एक भागम भाग जैसी लाइफ थी। कहाँ ऑडिट करनी, कहाँ जाना, कितना क्या केस हो गए, कितने वार्ड में कितने बेड है, हमेशा और पूरा बॉदरेशन के साथ और अपनी सहन शक्ति और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्होंने कार्य किया। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, जो आज सामने जितनी डॉक्टर्स फैकल्टीज बैठी हैं, शब्द नहीं है कि इस कोरोना कोविड के अंदर भगवान तो अपन सुमिरते हैं, देखा किसी ने नहीं है, परंतु मैंने यदि भगवान का स्फूर्तता से ज्ञान किया तो वो डॉक्टर्स में किया। क्योंकि व्यक्ति को जिस टाइम आपातकालीन स्थिति आती है तो सबसे पहला डॉक्टर्स जो है उसको ट्रीट करते हैं और जिंदगी और मौत का सवाल डॉक्टर्स के हाथ में होता है। अभी मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो गया था, बड़े भाई साहब बैठे हैं सरनजीत थानवी साहब और पीछे बैठे हैं शैलेश जी थानवी साहब, तो मेरे क्या मैं अभी टच में आया था डॉक्टर साहब के, तो मेरे पास में बैठे थे, उन्होंने कहा अभी तुम थोड़ा कंफ्यूजन है, मैंने कहा कंफ्यूजन में थोड़ा नजदीक जाऊंगा तो मेरे क्लियर हो जाएगा। तो प्रदीप जी गौड़ साहब जो रेडियोलॉजिस्ट थेरेपी कैंसर के डॉक्टर हैं, आप सभी इतनी बड़ी डिग्निटी रखने वाले डॉक्टर्स हैं, परंतु आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। मैं देखता हूँ, मैंने भी छोटा था जब सुना था बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, वैसा नहीं होता। परंतु मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स को मैंने करीबी से देखा, यदि अपन ईमानदारी और सहनशीलता के साथ डॉक्टर के पास पेश होंगे तो वो अपना सब कार्य मरीज के प्रति वो हमेशा सत्य और सहज तरीके से प्रेषित होते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में आप सभी डॉक्टर्स लोग उपस्थित हुए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। संस्थान ने आपका सम्मान नहीं किया है, आपने आकर संस्थान को सम्मानित किया है, ये मैं आपको पूरी तरह शुक्रगुजार हूँ। मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर विकास जी राजपुरोहित जो कि लालमोहन के टीम में जुड़े हुए हैं और हमेशा ही यदि ट्रॉमा में माना जाए तो पहली पंक्ति में आप अग्रणी भूमिका में रहते हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे संस्था के प्रदेश सचिव डॉक्टर रामकिशोर जी बिश्नोई, सभी लोग जुड़े हुए हैं, तब सब काम संभव हो रहा है। मैं आप सभी लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, परंतु इस कोरोना काल में यदि किसी की नई जिंदगी देने का कार्य किया है तो वो है ओनली फॉर डॉक्टर्स। और कल एक इतना शुभ अवसर है कि आज हमने पहले ही दिन, क्यों कल क्या पता नंबर आए नहीं आए, इन भगवान की पूजा आज ही कर ली, तो मैं तो जानता हूँ मेरी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा और अच्छा दिन आज का है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। पधारे मंच पर अपना वक्तव्य अपने विचार रखें। लाल बुल जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर
सम्मान समारोह और बहुत अच्छा स्लोगन डॉक्टर्स पूजन के नाम से जो रखा है रजत भाई ने, इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इस समारोह में उपस्थित हमारे